मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र अर्जुन की गाथा। अर्जुन महाभारत के मुख्य पात्र हैं। महाराज पांडु और रानी कुंती के वह तीसरे पुत्र थे और सबसे अच्छे तीरंदाज थे। वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। जीवन में अनेक अवसरों पर उन्होंने उसका परिचय दिया है। द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने वाले वो ही थे। पांडु की ज्येष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ कुंती थी, जिसने इंद्र के संसर्ग से अर्जुन को जन्म दिया। कुंती का एक नाम पृथा था, इसलिए अर्जुन पार्थ भी कहलाए। बाएं हाथ से भी धनुष चलाने के कारण सव्यसाची और उत्तरी प्रदेशों को जीतकर अतुल संपत्ति प्राप्त करने के कारण धनंजय के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जब पांडु संतान उत्पन्न करने में असफल रहे तो कुंती ने उनको एक वरदान के बारे में याद दिलाया। कुंती को कुंवारेपन में महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिसमें कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग किया एवं धर्मराज वायु एवं इंद्र देवता का आवाहन किया। इस प्रकार अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। साक्षात श्रीहरि भक्तों पर कृपा करने के लिए, जगत कल्याण के लिए और संसार में धर्म की स्थापना के लिए नाना अवतार धारण करते हैं। नरनारायण इन दो रूपों में बद्रिकाश्रम में तप करते हैं। लोक मंगल के लिए श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन के रूप में वे ही द्वापर के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। अर्जुन पांडवों में मझले भाई थे, अर्थात युधिष्ठिर तथा भीम से छोटे और नकुल तथा सहदेव से बड़े। श्री कृष्ण के समान ही उनका वर्ण नवजलधर श्याम था। वे कमल नेत्र एवं अजानुबाहु थे। भगवान व्यास ने तथा भीष्म पितामह ने अनेक बार महाभारत में कहा है कि वीरता, स्फूर्ति, ओज, तेज, शस्त्र संचालन की कुशलता और अस्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान दूसरा कोई नहीं है। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे। किंतु अर्जुन तो श्री कृष्णचंद्र से अभिन्न, उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अर्जुन की बड़ी ख्याति है। पूर्वजन्म के कई श्राप वरदानों के कारण पांचाल राजकुमारी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। संसार में कलह की मूल 3 ही वस्तुएं हैं, स्त्री, धन और पृथ्वी। इन तीनों में भी स्त्री के लिए जितना रक्तपात हुआ है उतना और किसी के लिए नहीं हुआ। एक स्त्री के कारण भाइयों में परस्पर वैमनस्य न हो, इसलिए देवर्षि नारद की आज्ञा से पांडवों ने नियम बनाया कि प्रत्येक भाई 2 महीने 12 दिन के कर्म से द्रौपदी के पास रहे। यदि एक भाई एकांत में द्रौपदी के पास हो और दूसरा वहां उसे देख ले तो वह 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करे। एक बार रात्रि के समय चोरों ने एक ब्राह्मण की गायें चुरा ली। वह पुकारता हुआ राजमहल के पास आया। वह कह रहा था, जो राजा प्रजा से उसकी आय का 6ठा भाग लेकर भी रक्षा नहीं करता वह पापी है। अर्जुन ब्राह्मण को आश्वासन देकर शस्त्र लेने भीतर गए। जहां उनके धनुष आदि थे, वहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में स्थित थे। एक ओर ब्राह्मण के गोधन की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर निर्वासन का भय। अर्जुन ने निश्चय किया, चाहे कुछ हो, मैं शरणागत की रक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। भीतर जाकर वे शस्त्र ले आए और लुटेरों का पीछा करके उन्हें दंड दिया। गौएं छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी। अब वे धनंजय निर्वासन स्वीकार करने के लिए उद्यत हुए। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, बड़े भाई के पास एकांत में छोटे भाई का पहुंच जाना कोई बड़ा दोष नहीं है। द्रौपदी के साथ साधारण बातचीत ही हो रही थी। ब्राह्मण की गायें बचाना राजधर्म था, अतः वह तो राजा का ही कार्य हुआ, परंतु अर्जुन इस सब प्रयत्नों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपसे ही सुना है कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। नियम बनाकर उसका पालन न करना तो असत्य है। इस प्रकार बड़े भाई के वचनों से अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने से स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार किया। अपने निर्वासित जीवन में व्यास की आज्ञा से अर्जुन तपस्या करके दिव्य शस्त्र प्राप्त करने गए।
अपने तप तथा पराक्रम से उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्यास्त्र उन्हें दिए। इसी समय देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर उन्हें बुलाने आया। उस पर बैठकर वे स्वर्ग गए और देवताओं के द्रोही असुरों को उन्होंने पराजित किया। वहीं चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने नृत्य गान वाद्य की कला सीखी। एक दिन अर्जुन इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठे थे। देवराज ने देखा कि पार्थ की दृष्टि देव सभा में नाचती हुई उर्वशी अप्सरा पर लगी है। इंद्र ने समझा कि अर्जुन उस अप्सरा पर आसक्त हैं। पराक्रमी धनंजय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एकांत में चित्रसेन गंधर्व के द्वारा उर्वशी को रात्रि में अर्जुन के पास जाने का संदेश दिया। उर्वशी अर्जुन के भव्य रूप एवं महान पराक्रम पर पहले से ही मोहित थी। इंद्र का संदेश पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसी दिन चांदनी रात में वस्त्राभर से अपने को भली भांति सजाकर वह अर्जुन के पास आई। अर्जुन ने उसका आदर से स्वागत किया। जो उर्वशी बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों को खूब सरलता से विचलित करने में समर्थ हुई थी, भगवान नारायण की दी हुई जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, एकांत में वह रात्रि के समय अर्जुन के पास गई थी। उसने इंद्र का संदेश कहकर अपनी वासना प्रकट की। अर्जुन के मन में इससे तनिक भी विकार नहीं आया। उन्होंने कहा, माता, आप हमारे पूर्ववंश के पूर्वज महाराज पुरूरवा की पत्नी रही हैं। आपसे हमारा वंश चला है। भरत कुल की जननी समझकर ही देव सभा में आपको देख रहा था और मैंने मन ही मन आपको प्रणाम किया था। देवराज को समझने में भूल हुई। मैं उर्वशी काम मोहिता थी। उसने बहुत समझाया कि स्वर्ग अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती। उनका उपभोग करने का सभी स्वर्ग आए लोगों को अधिकार है। परंतु अर्जुन का मन अविचल था। उन्होंने कहा, देवी, मैं जो कहता हूँ उसे आप सब दिशाएं और सब देवता सुन ले। जैसे मेरे लिए माता कुंती और माद्री पूज्य हैं, जैसे शची मेरी माता है, वैसे ही मेरे वंश की जननी आप भी मेरी माता हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। रुष्ट होकर उर्वशी ने 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का शाप दे दिया। अर्जुन के इस त्याग का कुछ ठिकाना है। सभाओं में दूसरों के सामने बड़ी ऊंची बातें करना तो सभी जानते हैं, किंतु एकांत में युवती स्त्री प्रार्थना करे और उसे माँ कहकर वहाँ से अछूता निकल जाए, ऐसे तो विरले ही होते हैं। अर्जुन का यह इंद्रिय संयम तो इससे भी महान है। उन्होंने उस उर्वशी को एकांत में रोती गिड़गिड़ाती लौटा दिया, जिसके कटाक्ष मात्र से बड़े बड़े तपस्वी क्षण भर में विचलित हो जाते थे। श्री कृष्णचंद्र क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे, क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे, ये बात जो समझ जाए उसे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना सरल हो जाता है। प्रेम स्वरूप भक्त वत्सल श्याम सुंदर को जो जैसा जितना चाहता है, उसे वे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्व काम को बल, ऐश्वर्य, धन या बुद्धि की चतुरता से कोई नहीं रिझा सकता। अर्जुन में लोकोत्तर शूरता थी। वे आडंबरहीन इंद्रिय विजयी थे और सबसे अधिक यह कि सब होते हुए अत्यंत विनीत थे। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का पूरा भार श्री कृष्णचंद्र पर ही था। श्याम ने ही अपने परम भक्त धर्मराज के लिए समस्त राजाओं को जीतने के लिए पांडवों को भेजा। उन मधुसूदन की कृपा से ही भीम जरासंध को मार सके। इतने पर भी अपने मित्र अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर को 14 सहस्त्र हाथी भगवान ने भेंट स्वरूप दिए। जिस समय महाभारत के युद्ध में अपनी ओर सम्मिलित होने का निमंत्रण देने दुर्योधन श्री द्वारकेश के भवन में गए, उस समय श्री कृष्णचंद्र सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक आसन पर बैठ गए। अर्जुन भी कुछ पीछे पहुँचे और हाथ जोड़कर श्याम सुंदर के श्री चरणों के पास नम्रता पूर्वक बैठ गए। भगवान ने उठकर दोनों का स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन ने कहो, मैं पहले आया हूँ, था आपको मेरी ओर आना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है,
लीलामय ने तनिक हंसकर कहा, एक ओर तो मेरी नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं रहूंगा, परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप में से जिन्हें जो रुचे ले लें, किंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा है, अतः पहले मांग लेने का अधिकार अर्जुन का है। एक ओर भगवान का बल, उनकी सेना और दूसरी ओर शस्त्रहीन भगवान। एक ओर भोग और दूसरी ओर श्याम सुंदर। परंतु अर्जुन जैसे भक्त को कुछ सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे तो आपकी आवश्यकता है, मैं आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अकेले शस्त्रहीन श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। भोग की इच्छा करने वाले विषयी लोग इसी प्रकार विषम ही चाहते हैं। विषम भोग का त्याग कर श्री कृष्ण को पाने की इच्छा उनके मन में नहीं जगती। श्री कृष्णचंद्र ने दुर्योधन के जाने पर अर्जुन से कहा, भला तुमने शस्त्रहीन अकेले मुझे क्यों लिया? तुम चाहो तो तुम्हें दुर्योधन से भी बड़ी सेना दे दूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मुझे मोह में क्यों डालते हैं? आपको छोड़कर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए। आप शस्त्र लें या न लें, पांडवों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। अर्जुन की भक्ति यही निर्भरता थी, जिसके कारण श्री कृष्णचंद्र उनके सारथी बने। अनेक तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों को छोड़कर जनार्दन ने युद्ध के आरंभ में उन्हें ही अपने श्रीमुख से गीता के दुर्लभ और महान ज्ञान का उपदेश किया। युद्ध में इस प्रकार उनकी रक्षा में वे दयामय लगे रहे, जैसे माता अबोध पुत्र को सारे संकटों से बचाने के लिए सदा सावधान रहती है। श्री कृष्ण के सारथ्य के विषय में एक घटना का उल्लेख इस प्रकार है। अर्जुन और कर्ण का घमासान युद्ध हो रहा था। वे दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को काट काट कर अपने अस्त्र ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। अंत में जब कर्ण की एक भी न चली, तब उसने वह बाण निकाला जो सर्प के विष से सुझाया गया था और चंदन के बुरादे में रखा रहता था। इसे उसने सुवर्ण के तरकस में अलग रख छोड़ा था। अर्जुन का सिर काटने के लिए इसी को उसने धनुष पर चढ़ाकर ठीक निशाने पर मार दिया और चिल्लाकर कहा कि अर्जुन मारा गया। उस प्रदीप्त बाण को आते देख श्री कृष्ण ने चटपट लगाम खींचकर घोड़ों को बिठा दिया, जिससे रथ के कुछ नीचे हो जाने से बाण निशाने पर न लगकर अर्जुन के मुकुट को गिराकर निकल गया। अब अर्जुन ने अपने सफेद दुपट्टे से अलकों को बांध लिया और श्री कृष्ण ने लगाम के इशारे से घोड़ों को खड़ा करके झुके हुए रथ को अपनी भुजाओं से उठाकर पहले का जैसा कर लिया। यदि श्री कृष्ण ने फुर्ती से यह काम न किया होता तो अर्जुन का जीवित बचना कठिन था। युद्ध में जब द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर कुमार अभिमन्यु ने वीरगति प्राप्त कर ली, तब अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को जानकर प्रतिज्ञा की, यदि जयद्रथ मेरी, धर्मराज युधिष्ठिर की या श्री कृष्णचंद्र की शरण न आ गया तो कल सूर्यास्त से पूर्व उसे मार डालूंगा। यदि ऐसा न करूं तो मुझे वीर तथा पुण्य आत्माओं को प्राप्त होने वाला लोक न मिले। पिता माता का वध करने वाले, गुरुस्त्रीगामी, चुगलखोर, साधुनिंदा और परनिंदा करने वाले, धरोहर हड़प जाने वाले, विश्वघाती, भुक्त पूर्वा स्त्री को स्वीकार करने वाले, ब्रह्महत्यारे, गोघाती आदि की जो गति होती है वह मुझे मिले, यदि मैं कल जयद्रथ को न मार दूं। वेदाध्ययन करने वाले तथा पवित्र पुरुषों का अपमान करने वाले, ब्राह्मण, गौ तथा अग्नि को पैर से छूने वाले, जल में थूकने तथा मलमूत्र त्यागने वाले, नंगे नहाने वाले, स्त्री पुत्र एवं आश्रित को न देकर अकेले ही मिठाई खाने वाले, अपने हितकारी, आश्रित तथा साधु का पालन न करने वाले, उपकारी की निंदा करने वाले, निर्दयी, शराबी, मर्यादा तोड़ने वाले, कृतघ्न, अपने भरण पोषण कर्ता के निंदक, गोद में भोजन रखकर बाएं हाथ से खाने वाले, धर्मत्यागी, उषाकाल में सोने वाले, जाड़े के भय से स्नान न करने वाले, युद्ध छोड़कर भागने वाले क्षत्रिय, वेद पाठ सहित तथा एक कुएं वाले ग्राम में 6 मास से अधिक रहने वाले, शास्त्र निंदक, दिन में स्त्री संग करने वाले, दिन में सोने वाले, घर में आग लगाने वाले, विष देने वाले, अग्नि तथा अतिथि को सेवा से विमुख, गौ को जल पीने से रोकने वाले, रजस्वला से रति करने वाले, कन्या बेचने वाले तथा दान देने की प्रतिज्ञा करके लोभवश न देने वाले जिन नरकों में जाते हैं वे ही मुझे मिले, यदि मैं कल जयद्रथ को न मारूं।
यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को न मार सका तो चिता बनाकर उसमें जल जाऊंगा। भक्त के प्रण की चिंता भगवान को ही होती है। अर्जुन ने तो श्री कृष्णचंद्र से कह दिया, आपकी कृपा से मुझे किसी की चिंता नहीं, मैं सबको जीत लूंगा। बात सच है। अर्जुन ने अपने रथ की, अपने जीवन की बागडोर जब मधुसूदन के हाथों में दे दी, तब वह क्यों चिंता करे। दूसरे दिन घोर संग्राम हुआ। श्री कृष्णचंद्र को अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सायंकाल श्रीहरि ने सूर्य को ढककर अंधकार कर दिया। सूर्यास्त हुआ समझकर अर्जुन चिता में प्रवेश करने को उद्यत हुए। सभी कौरव पक्ष के महारथी उन्हें इस दशा में देखने आ गए। उन्हीं में जयद्रथ भी आ गया। भगवान ने कहा, अर्जुन शीघ्रता करो, जयद्रथ का मस्तक काट लो, पर वह भूमि पर न गिरे। सावधान। भगवान ने अंधकार दूर कर दिया। सूर्य अस्ताचल जाते दिखाई पड़े। जयद्रथ के रक्षक चकरा गए। अर्जुन ने उसका सिर काट लिया। श्री कृष्ण ने बताया, जयद्रथ के पिता ने तप करके शंकर जी से वरदान पाया है कि जो जयद्रथ का सिर भूमि पर गिराएगा, उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। केशव के आदेश से अर्जुन ने जयद्रथ का सिर बाण से ऊपर ही ऊपर उड़ाकर जहां उसके पिता संध्या के समय सूर्योपस्थान कर रहे थे, वहां पहुंचाकर उनकी अंजलि में गिरा दिया। झिझक उठने से पिता के द्वारा ही सिर भूमि पर गिरा। फलतः उसके सिर के 100 टुकड़े हो गए।